नमस्कार, स्वागत है आपका KSG इंडिया न्यूज बुलेटिन में। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि दिन भर की तमाम करंट अफेयर्स, देश की, दुनिया की, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, इन सभी खबरों को कंपाइल करके एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम लेकर आए हैं आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। KSG न्यूज फैक्ट्स, फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। Compilation of important news updates in concise and exam-oriented way. KSG स्पेशल रिपोर्ट में आज 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड रिपोर्ट। अर्मेनिया अजरबैजान ने की संघर्ष विराम की दूसरी कोशिश, रूस ने निभाई अहम भूमिका। अंतरिक्ष कबाड़ और मलबे से भर रहा है, गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। C4 फोटोसिंथेसिस पर इंपॉर्टेंट रिसर्च। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज यूपीएससी CDS 2 2020 का कोविड-19 प्रोटोकॉल। यूपीएससी क्रैक करने का गुरु मंत्र देने के लिए KSG टॉपर्स व्यू में आज हमारे साथ हैं 2018 के KSG इंडिया टॉपर जुनैद अहमद, जिन्होंने अपने 5th अटेम्प्ट में पाई AIR 3। उसी तरह मैंने बनाया हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस, जो अपनी लाइफ में एटलीस्ट मुझे इस फेज़ में बहुत हेल्प किया। तो इस चीज़ को अगर देखेंगे तो यूपीएससी कोई भी क्लियर कर सकता है। IAS एग्जाम क्रैक करने का गुरु मंत्र देंगे डॉक्टर खान, बताएंगे एडिटिंग टूल्स फॉर एसे राइटिंग। Hopefully, these small tools of editing would help you writing a better essay and some higher marks that you will be always proud of. न्यूज फैक्ट्स, जल्दी कुछ वो खास खबरें, वो अपडेट्स, वो डाटा जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा ksgindia.com पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2022 तक ट्रांस फैट से मुक्त होने की राह पर है भारत। वर्तमान समय में भारत रेगुलेशन खाद्य में ट्रांस वसा की मात्रा को 5% तक सीमित करता है। भारत की सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI चरणबद्ध तरीके से साल 2022 तक इसे 2% से कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 2018 में WHO ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स के एलिमिनेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड रिप्लेस को जारी किया। ट्रांस फैट आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों, पके हुए और तले हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद एक फूड टॉक्सिन है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की प्राधिकृत शाखाओं में चुनावी बॉन्ड की बिक्री। एक चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह है जिसे SBI की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। केंद्रीय बजट 2017-18 में काले धन पर अंकुश लगाने और राजनीतिक फंडिंग में नकदी के उपयोग, धोखाधड़ी वाले राजनीतिक दलों को खत्म करने, दानदाताओं को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाने की कोशिश में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड किसी व्यक्ति, जैसा गैजेट अधिसूचना के आइटम नंबर 2D में परिभाषित है, द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में कारोबार करता हो। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO यह रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है जो किसी भी सदस्य की सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करता है जो बाहरी आक्रमण का सामना करता है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है एक सहयोगी के खिलाफ एक हमले को सभी मित्र राष्ट्रों के खिलाफ हमला माना जाना। यह सामूहिक सुरक्षा संधि के निष्कर्ष से उत्पन्न हुआ है जिसे 1992 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हस्ताक्षरित किया गया था। इसके सदस्य देश हैं अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और तजाकिस्तान। शीत ब्लाइट डिजीज, ये डिजीज रेज़ोक्टोनिया सेलोनी के कारण होने वाला एक फंगल डिजीज है। इससे संक्रमित पत्तियां सूख जाती हैं और अधिक तेजी से मर जाती हैं, जिससे उपज में कमी होती है। उच्च तापमान यानी 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्रों में यह ज्यादा पाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि रोगजनक के कार्यों को संशोधित करने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। कला संस्कृति विकास योजना KSVY देश में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता करना। हैदराबाद में पिछले सप्ताह की लगातार बारिश ने 500 साल पुराने गोलकुंडा किले को तबाह कर दिया।
यह एक किलेबंद गढ़ और कुतुब शाही वंश की प्रारंभिक राजधानी शहर है। हीरे की खदानों के आसपास के क्षेत्र के कारण विशेष रूप से कोल्लूर माइन गोलकोंडा बड़े हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में फला फूला। इस क्षेत्र ने दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरे का उत्पादन किया है, जिसमें कोहिनूर भी शामिल है। परिधान निर्यात में सितंबर में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो इंडिकेट करता है कि सेगमेंट इज ऑन कोर्स टू अ वी शेप रिकवरी। न्यूजीलैंड के पीएम एडन ने ऐतिहासिक री इलेक्शन जीता। लेबर पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीती। वोटर्स रिवार्डेड हर फॉर अ डिसिसिव रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक। जनरल फूड पॉलिसी में हाल ही में प्रकाशित एक पत्र के अनुसार 4 में से 3 ग्रामीण भारतीय पौष्टिक आहार नहीं ले सकते। ब्रह्मपुत्र के पार भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल बोगीबिल दिसंबर 2018 में पूर्वी असम के 2 भावनात्मक रूप से जुड़े बैंकों को 7 घंटे से अधिक के करीब लाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 धाम उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC के अध्यक्ष रवि चोपड़ा द्वारा केंद्र के विलफुल नॉन कंपाइलेंस पत्र के बारे में एक पत्र पर संज्ञान लिया है, जो नाजुक हिमालयी ढलानों में कटने वाली पूर्ण सड़कों के निर्माण के खिलाफ शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने के लिए है। अब वक्त है KSG स्पेशल का। अब KSG स्पेशल सेगमेंट में हम उन खास खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज हमारे पास 4 खबरें हैं ऐसी। शुरुआत करते हैं UN की एक रिपोर्ट की। अब रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड। अब इस रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय को अपनी दैनिक आय का करीब 3.5% खर्च करना पड़ता है भोजन की एक प्लेट के लिए, जबकि एक न्यूयॉर्कर को खर्च करना होता है 0.6%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय भोजन पर औसत दैनिक आय का 3.5% खर्च करते हैं, जबकि न्यूयॉर्कर 0.6%। 16 अक्टूबर 2020 को UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट के अनुसार भोजन की सबसे महंगी थाली है दक्षिण सूडान, जहां औसतन लोगों को अपने दैनिक वेतन का 186% मूल अवयवों पर खर्च करना होगा। दुनिया भर में 36 देशों को शामिल करने वाली सूची में भारत धन के प्रतिशत के अनुसार 28वें स्थान पर है, जिसमें लोग अपने वेतन की तुलना में भोजन की एक प्लेट पर भुगतान करेंगे। अब कोविड-19 ने सबसे कमजोर समूह के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ एक और परत जोड़ दी है। बढ़ती बेरोजगारी, अवसरों की हानि और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से जो देशों को सबसे बुरे प्रभावों को रोकने से रोकते हैं। KSG स्पेशल रिपोर्ट में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष विराम की एक और कोशिश हुई है और रूस ने अहम भूमिका निभाई है। आधी रात को अजरबैजान और आर्मेनिया ने ऐलान किया कि संघर्ष विराम की इस संधि को लागू करने की कोशिश फिर की जा रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संधि करने की एक और कोशिश की गई। रूस ने एक बार फिर दोनों देशों से संघर्ष विराम संधि का पालन करने की अपील की है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर संघर्ष विराम की कोशिशें तेज हो रही हैं। इस बार भी रूस मध्यस्थता कर रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों की रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद आधी रात को दोनों देशों के बीच दोबारा संघर्ष विराम संधि लागू करने की कोशिशों का ऐलान किया गया है। इससे पहले बीते शनिवार को आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम की शर्तों पर सहमति बनी थी। ये बात मॉस्को में रूस की मध्यस्थता में हुई। रूस ने शनिवार को संघर्ष विराम समझौता कराया, लेकिन करीब 10 घंटे से अधिक चली वार्ता फेल हो गई। कुछ ही मिनटों में दोनों देश फिर से भिड़ गए और एक दूसरे पर संघर्ष विराम संधि उल्लंघन का आरोप लगाने लगे। अब रूस ने दोबारा से संघर्ष विराम संधि पालन कराने के प्रयास किए हैं। दोनों देशों से शांति की अपील की है। रूस द्वारा कराई गई युद्ध विराम संधि का अब तक कोई असर नहीं दिखा है। लड़ाई तीसरे हफ्ते भी जारी रही है। इस बीच तेल और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाए जाने की आशंका से पड़ोसियों की चिंता बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही मच सकती है। KSG स्पेशल में अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रिसर्च की। अंतरिक्ष में इतना मलबा बढ़ गया है कि पृथ्वी की कक्षा ही विलुप्त होने की कगार पर आ गई है। खराब पड़े उपग्रह, बंद पड़े उपग्रह, रॉकेट्स का मलबा, ये तमाम चीजें हैं जिससे पृथ्वी की कक्षा जो है विलुप्त होती जा रही है। इतना मलबा है कि उसका जो आकार है वो भी बहुत छोटा है। इंपॉर्टेंट रिसर्च है, आइए देखते हैं। पृथ्वी की कक्षा को बहुत सारे कबाड़ ने घेर लिया है। 1957 में पहली बार अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के बाद से अधिक अस्पष्ट और बेकार वस्तुओं ने पृथ्वी की कक्षा को घेरा है।
यूरोपीय विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ऐसी समस्या से निपटने के लिए शमन कदम पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। भविष्य में ऐसे भी अंतरिक्ष यान का निर्माण किया जा सकता है जो इन टुकड़ों में बिखेरने के बिना अंतरिक्ष के कठोर वातावरण का सामना भी कर सकते हैं। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के अनुसार ESA आंकड़े बताते हैं कि मानव जनित अंतरिक्ष मलबे के लगभग 130 मिलियन टुकड़े हैं जिनका आकार 1 मिलीमीटर से भी छोटा है। ESA ने अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के प्रयास के लिए एक परियोजना भी शुरू की है जिसे 2025 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इस रिसर्च की ज्यादा जानकारी के लिए ksgindia.com पर आप लॉग इन करें। KSG स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं एक और रिसर्च की। कोविड-19 के दौरान C4 के प्रकाश संश्लेषण के लिए वैज्ञानिक अब कंप्यूटर का रुख कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर में प्रयोगशालाओं के बंद होने के बाद एसेक्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कंप्यूटेशनल दृष्टिकोणों को यह समझने के लिए बदल दिया कि कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए बेहतर क्यों हैं। उन्होंने अपने परिणामों को फ्रंटियर ऑफ प्लांट साइंस में प्रकाशित किया। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के होते हैं, C3 और C4। अधिकांश खाद्य फसलें C3 प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती हैं, जो मेसोफिल नामक कोशिकाओं में चीनी में कार्बन को ठीक करने की प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। इस रिसर्च की ज्यादा जानकारी और इंग्लिश के नोट्स के लिए आप ksgindia.com पर लॉग इन करें। KSG न्यूज बुलेटिन फॉर UPSC एस्पिरेंट्स में अब वक्त है KSG गवर्नमेंट जॉब नोटिस बोर्ड का। UPSC CDS 2 2020 की परीक्षा 8 नवंबर को होनी है और इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल भी लागू किया गया है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा। और क्या है ये प्रोटोकॉल, आइए देखते हैं। परीक्षा के दौरान कैंडिडेट्स को एग्जाम हॉल में एक काले बॉल पॉइंट पेन लाने की भी सलाह दी गई है। साथ ही सभी को मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क या फेस कवर के कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर में एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को सैनिटाइजर लाने की अनुमति दी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन CDS 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर को किया जाएगा। कैंडिडेट्स को परीक्षा हॉल में सरकारी पहचान पत्र के साथ एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देश होंगे। एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर 3 नवंबर तक, ध्यान दीजिए 3 नवंबर तक us.cds-upsc@gov.in पर मेल कर सकते हैं। इन बातों का रखें ध्यान और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। सफलता से मिलती है प्रेरणा और असफलता से मिलती है सीख। अगर किसी और की असफलता से सीख लेने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसीलिए KSG इंडिया टॉपर्स व्यूज में आज हमारे साथ हैं जुनैद अहमद, जिन्होंने अपनी असफलताओं से सीख लेते हुए वो मुकाम हासिल किया जो आज सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। जुनैद अहमद ने अपने 5वें अटेम्प्ट में साल 2018 में पाई ऑल इंडिया रैंक 3। आइए देखते हैं KSG इंडिया टॉपर जुनैद अहमद के कुछ खास व्यूज, खास टिप्स और आपके लिए गुरु मंत्र। मेरा जर्नी तो ये था कि स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें देखी। प्रीलिम्स का एक नैक था मेरे पास, पता नहीं कैसे बहुत अच्छा स्कोर आता था, बट मेंस में प्रॉब्लम होता था। स्टार्टिंग के 2-3 अटेम्प्ट्स में मेंस नहीं हुआ था। तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि मेंस में आपके जो आंसर राइटिंग होती है उसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना, स्ट्रक्चरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्ट्रैटेजी तो एक लंबी है पूरी, क्योंकि पीरियड भी बहुत लंबा है 5 साल का, तो यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा। किसी को अगर वैसे पूछना हो तो बता दूंगा। लेकिन मेंस में यही रहता है कि आप कितना अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। मैं क्या करता था कि मेरे जो नोट्स मैंने 3rd अटेम्प्ट से क्या किया था, न्यूज़पेपर, मैंने फोकस ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स पे किया था। तो जो भी इश्यूज़ होते थे उसको मैं ट्राई करता था कंसाइज करने में, और क्या इशू है उसका क्या सोल्यूशन है, और वो बहुत छोटे उसमें मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख लेता था। और इस तरीके से क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ कवर हो गए थे। हार्डली अगर आप देखोगे तो 150
इश्यूज आते हैं उससे ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं, वो सारे कवर हो जाते हैं उस चीज़ में। तो जब मैं मेंस लिखता था तो वो बुलेट पॉइंट्स मेरे दिमाग में रहते थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। इस बार तो इनफैक्ट 5-10 मिनट्स पहले ही पेपर कंप्लीट हो जाता था मेरा। दूसरा इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, 190 मिले थे लास्ट ईयर। बट वो जैसे सब लोगों ने बोला इंटरव्यू का क्या, वो देयर टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी। और क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे विनय मित्तल सर का बोर्ड था एक बार मेरा, तो वो उठ के वॉक करने लग जाते थे, कभी पीछे खड़े हो जाते थे, तो उसमें आप प्रेशर में आ जाते हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो उसमें पीछे खड़े होके। तो उस सब चीज़ों से इतना वो नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर सुजाता मैम का बोर्ड था, तो उनके पास में एक मैम बैठी थी, तो मैं कुछ भी बोलता था, उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। उनका एक्सप्रेशन वैसे ही था और मैं सोच रहा था मैं बोलूं भी क्या नहीं बोलूं। तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद मैंने बोलना ही वो कर दिया, सॉरी मैम करने लगा। तो ये थोड़ा इंटरव्यू में रहता है, बिकॉज दे नॉट चेकिंग योर नॉलेज, ऑलरेडी दे हैव टेस्टेड इन प्रीलिम्स मेंस, वो पर्सनालिटी ही देख रहे हैं, तो उसी पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। और जैसे ट्रिनिटी था हमारा फंडामेंटल राइट्स का कि 1921, उसी तरह मैंने बनाया हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस, जो अपनी लाइफ में एटलीस्ट मुझे इस फेज़ में बहुत हेल्प किया। तो इस चीज़ को अगर देखेंगे तो यूपीएससी कोई भी क्लियर कर सकता है। और ऑल द बेस्ट सबके लिए, थैंक यू। केएसजी इंडिया टॉपर जुनैद अहमद जी, जिनके रैंक थे 3, ऐसे हंसते मुस्कुराते कितनी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं। इन बातों का आपको ख्याल करना है, क्योंकि उनके पास 5 साल की तैयारी का अनुभव है, जिसमें सफलताएं भी हैं और असफलताएं भी हैं। उन्हीं असफलताओं से सीख लेने की जरूरत है, उन्हीं स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं जुनैद अहमद जी का। वो हमेशा तत्पर रहते हैं, जब भी मौका होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मार्गदर्शन करने के लिए वो हमेशा रहते हैं। आपको एक बार फिर से दिल से शुक्रिया और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मार्गदर्शन भी करते रहें। अब उन्होंने एक बात कही है इसमें आंसर राइटिंग स्किल के बारे में। उसी आंसर राइटिंग स्किल के बारे में अब आपको हम लेके चलते हैं इस वीडियो के उस सेगमेंट में जिसका आपको बहुत इंतजार था, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, डॉक्टर खान के उस व्लॉग का, डॉक्टर खान के उस मार्गदर्शन का, गुरु मंत्र का। आइए शुरू करते हैं केएसजी इंडिया गुरु मंत्र, क्रैक यूपीएससी एग्जाम। Hi, in this particular short video, I'm trying to tell you about certain things where you can possibly go on using as an effective tool to give an image in the mind of the reader, that is your examiner, that you have basically crafted this essay with lot of efforts and then you own everything of it. I'm telling you a few of the editing tools that you should use. In fact, these editing tools that I'm talking about, that you must use it. And then what you basically have got in the editing tools is that please read your entire essay, and a few things that you must not forget is that you should be very clear about spelling. My generation is very particular about spelling, so you have to be very careful about that. Then we have got punctuations that you should be very careful about it. Sometimes small punctuations make huge difference in the entire sentence framing. Then also singular, plural, that you should be very careful about. Then also I think there is some word which you are finding it difficult to read. Please write it again, and then clarity has to be seen. Also, I would say the most important component of this is deletion or addition. I think I like to tell you this is something which you should use as in footnote technique. Let's learn that. Normally people are greedy in the examination hall to write one extra paragraph, but then I think you should resist that, and then I'll tell you how to go about footnoting. Actually, imagine this is the kind of page on which you have written. I would assume that you leave a small space always on the last part of that page that you're writing, and here you have got certain words that you have written, and then you are not happy with certain words that may have been written, and you want to really replace that word. Imagine this word that you want to replace. I don't want you to really go too much like this. I would rather like to expect that you should be, if you have got to replace these words, this just simply cut it off, and you want to replace with something else. I don't expect that you do like this and then write here. No, that's not a good idea.
I think I would rather, after cutting this, I would expect that you put an asterisk here. Then draw a line in the bottom and put that asterisk here and write those replacement words. It gives a very beautiful image in the mind of the examiner. This person has really edited before serving it to me. Image suddenly goes up. And then if it possibly is more than one, let's say you have edited this also, so you've got asterisk 1, asterisk 2, and then you kind of put asterisk 2, and then right here, and then if it goes beyond that, the capacity of that page, you write these 3 dots and write that CTT to next page, like that's something that you write. Continued on the next page, and go to the next page, and then on that next page also, in the bottom, you put those 3 dots and write CTD from previous page, and then write down whatever you're supposed to write, and you can go on like that. In fact, I would like that you use this technique to give an image to the examiner that you, one person who has edited his essay before giving it to me. It's not easy, trust me. Writing an essay in exam-like condition in one go, final shot, is very tough. So if you edit it, you'll find a lot of mistakes, and if you have this footnote technique that you're using, you will be giving a much better image in the mind of the examiner, because you would have owned everything that you have given. Hopefully, these small tools of editing would help you writing a better essay and some higher marks that you will be always proud of. Thank you very much. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम की न्यूज़ बहुत क्रिस्प तरीके से शॉर्ट एंड डाटा बेस्ड न्यूज़ हमने आपको दिखाई है। आप अपने सजेशन भी हमको दें कमेंट सेक्शन में जाके, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। बहुत लोग ये चाहते हैं कि हम वीडियो इंग्लिश में बनाएं, बहुत चाहते हैं हिंदी में बनाएं, तो कोशिश ये है कि भाषा हमारी हिंदी है, इसमें टेक्स्ट हम इंग्लिश में दे रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको ksgindia.com पर भी मिल जाती है। इनफैक्ट आपको न्यूज़ करेक्ट से तो पूरा PDF वहाँ से मिल जाता है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल है ksgindia.com पर। ksgindia.com पर आप जाएं, इस स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। घर बैठे ही आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी मेंस की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए KSG इंडिया के ऑनलाइन प्रोग्राम्स। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहना है और वीडियो देखनी है तो आप जाइए, देखिए KSG इंडिया यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक्सप्लेनर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो डिटेल में जानना ज़रूरी है, उस पर डिटेल्ड वीडियोस हैं। KSG इंडिया एक्सप्लेनर, डॉक्टर खान के व्लॉग हैं, पूरी प्लेलिस्ट है उसकी, अलग अलग टॉपिक पर हैं, वो देखिए, बहुत शॉर्ट क्रिस्प और बहुत काम की वो वीडियोस हैं। और हमारे जो KSG इंडिया टॉपर्स जितने भी हैं, बहुत सारे टॉपर्स निकले हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बननी अभी बाकी हैं, जिसकी तैयारी आपको करनी है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि KSgindia.com पर एक बार विजिट जरूर करें आप। स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और बहुत ईजी कन्वीनियंट तरीके से आप ऑनलाइन प्रोग्राम जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।